हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाएंगे एंड इस पर्टिकुलर सीरीज में इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम अपन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सो इसी के साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो ये नई एनसीईआरटी है उसमें आपका आइज़ और ईयर के बारे में नहीं दे रखा है, ठीक है? तो वो सिलेबस से कट है। बट मैं यहाँ पर आइज़ और ईयर भी आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी ताकि इन केस कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज़ वीडियो। व्हाट इज़ द ब्रेन? सो अगर अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पहले पढ़ रखा है कि इसमें क्या आता है, ब्रेन आता है एंड एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब क्या होगा? So the brain is the central information processing organ of the body and acts as a command and control system. It controls the voluntary movement, balance the body, functioning of the vital and voluntary organs, that is the lung, heart, kidney, and thermoregulation, hunger, thirst, circadian, that is the 24-hour rhythm of a body. मतलब कि कब आप, जैसे कि आप इसे ऐसे देख सकते हो कि जैसे कि आप कभी एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत दिनों तक, लेट्स सपोज लेट 21 डेज तक आप 6:30 बजे सुबह उठ रहे हो। सो आपकी बॉडी इतनी हैबिचुअल हो जाती है उस टाइम पे उठने के लिए कि आप चाहे कितने भी बजे सो, आपकी नींद 6:30 पे तो खुलेगी ही खुलेगी। सो दिस इज कॉल्ड योर सर्केडियन रिदम ऑफ अ बॉडी। नाउ एक्टिविटीज ऑफ द सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द ह्यूमन बिहेवियर। सो सब कुछ हमारा ए टू जेड, हमारा सांस लेना, हमारा हार्ट पंप होना, ठीक है, हमारा जितना भी स्टेटरी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं एंड जो भी आपका क्या थिंकिंग प्रोसेसिंग है, याद रखने का, इवन हमारे बॉडी में कब हमें ठंड लगती है, कब हमें शिवरिंग होती है, कब हमारे इसमें से पसीना आता है, ये सब भी आपका ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो सारी पूरा रिदम ऑफ द बॉडी, थर्मो रेगुलेशन, इवन भूख प्यास, सब आपका कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। सो इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। इन सब को तो करता ही करता है, बट इसके अलावा ये आपके जो आप देखते हो उसको प्रोसेस करता है अपने दिमाग में, आपको याद दिलवाता है, अच्छा ये वो वाली चीज है। ठीक है, हेयरिंग, आप किसी की आवाज़ सुनते हो तो आप रिकॉग्नाइज़ कर पाते हो, आप समझते हो कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है? तीसरी चीज़ इज़ योर स्पीच, आप क्या बोल रहे हो वो भी आपका ब्रेन ही आपको इन्फॉर्मेशन भेजता है। उसी तरीके से हमारे टंग मूवमेंट, हमारे लिप मूवमेंट, हमारे मसल्स मूव करते हैं। मेमोरी, हम याद करते हैं, कुछ भी चीज़ याद करते हैं तो वो सब का सब कहाँ आपका स्टोर हो जाता है? आपके ब्रेन में स्टोर होता है। इंटेलिजेंसी, इमोशंस एंड थॉट्स, ये सब कौन रेगुलेट करता है? आपका ब्रेन रेगुलेट करता है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय अ स्कल। आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो स्कल से वेल प्रोटेक्टेड है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है लोकोमोशन और मूवमेंट में कि जो हमारा स्कल है वो आपके क्रेनियम और फेशियल बोन से बना है, जिसमें क्रेनियम में आपके 8 बोन आते हैं, 8 बोन्स आते हैं, ठीक है? कौन-कौन से? एक तो है आपका फ्रंटल, दूसरा है पैराइटल, तीसरा है टेम्पोरल, चौथा है ऑसिपिटल, छठा सॉरी 5वां है आपका स्फेनॉइड एंड लास्ट इज़ योर इक्थेमॉइड। ये दोनों सिंगल हैं, फ्रंटल भी सिंगल है, देन योर पैराइटल इज़ डबल, ठीक है, योर टेम्पोरल इज़ डबल एंड योर ऑसिपिटल इज़ सिंगल। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका 1 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। ठीक है, सो ये पूरा आपके 8 क्रेनियल बोन्स हो गए। अब इसके अंदर, इस क्रेनियम के अंदर हमारा क्या प्रेज़ेंट रहता है? हमारे ब्रेन इससे कवर्ड रहता है। ठीक है, अब द ब्रेन इज कवर्ड बाय cranial meninges consisting of an outer layer called dura mater and a very thin middle layer called arachnoid and an inner layer called pia mater। सो क्या होता है, हमारी जो ये ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके पास बिल्कुल सब इससे जुड़ा हुआ, इससे एक जुड़ी हुई एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसे आप क्या बोलोगे? पाया मेटर। पी फॉर पास, पी फॉर पाया।
ठीक है, सो पाया मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी दूसरी लेयर जो इससे थोड़ी सी ब्रेन से थोड़ी सी दूर होगी, दैट इज कॉल्ड योर एरेकेनोइड। क्या बोलोगे उसको? एरेकेनोइड। ठीक है, फिर सबसे दूर वाली दैट इज ड्यूरा, डी फॉर दूर, डी फॉर ड्यूरा। ठीक है, सो ड्यूरा मैटर। ठीक है, सो ये तीन लेयर आपकी हो गई। कौन कौन सी? सबसे बाहर ड्यूरा, फिर उसके बाद एरेकेनोइड और तीसरा हो गया पाया। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर पार्ट्स। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आपके जो ब्रेन है इन थ्री मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। नाउ फोर ब्रेन की अगर अपन बात करें, सो द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन में तीन चीजें इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट होंगी, सेरेब्रम, thalamus and hypothalamus. Cerebrum forms a major part of the human brain. सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? सेरेब्रम में आपका क्या प्रेजेंट होता है? सॉरी, जो सेरेब्रम होता है वो सबसे ज्यादा फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, मेजर पार्ट होता है। द डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स। जो हमारा सेरेब्रम होता है ना, ये सपोज करो ये हमारा सेरेब्रम है, तो ये आपका टू हाफ्स में डिवाइड होता है बाय द क्लेफ्ट। कैसे? इस तरीके से। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से ड्रॉ करूँ यहाँ पर, सो ये इस तरीके से दिखेगा। ये आपका लेफ्ट लोब ऑफ द सेरेब्रम एंड दिस इज योर राइट लोब ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सेरेब्रम दिखता है। दिस इज योर सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल टू हाफ्स में डिवाइड होगा, विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट इन द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये आपका राइट, सॉरी, लेफ्ट cerebral hemisphere, and this is your right cerebral hemisphere. The hemisphere are connected by tract of nerve fiber, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। सो ये जो हेमिस्फीयर है, ये आपस में किससे कनेक्टेड रहते हैं? ये कनेक्टेड रहते हैं कॉर्पस कैलोसम से। ठीक है, तो ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम। क्या है ये? कॉर्पस कैलोसम। Now, the layer of a cell which covers the cerebral hemisphere is called the cerebral cortex. अब जो आपकी लेयर सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करेगी उसे बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड इट इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, और बहुत सारे इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो आप फोल्ड्स देख रहे हो ना, ये क्या है? ये आपके फोल्ड्स हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट फोल्ड्स हैं। Any the cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance, and the neuron cell bodies are connected here, giving its color. So basically cerebral cortex में आपके gray matter present होता है। क्या gray matter बोलते हैं? क्यों ये gray matter इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रेइश अपीयरेंस देता है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना कि यहाँ पर मोटर एरियाज प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं, एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर। ठीक है, सेंसरी और मोटर दोनों, और इसके अलावा सेंसरी भी जो फंक्शन नहीं करता और जो मोटर भी फंक्शन नहीं करता है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। Now, this region called as association areas responsible for complex functions like intersensory association. तो जो ना सेंसरी के तरह वर्क करते हैं, जो ना मोटर की तरह वर्क करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? एसोसिएशन एरियाज। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरियाज। इनका मेनली काम है इंटरसेंसरी एसोसिएशन करना, मेमोरी कर याद रखने का, एंड कम्युनिकेट करने का। नाउ फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट। जो फाइबर होते हैं ना, हमने स्टार्टिंग में जब न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, तो श्वान सेल्स जो होते हैं वो माइलिन शीट को रिलीज करते हैं। ठीक है, कवर्ड विद द माइलिन शीट विच कंसिस्ट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सो इट कंसिस्ट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दे गिव अ ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इट इज नोन एज व्हाइट मैटर। सो ये व्हाइट मैटर क्यों होता है? क्योंकि माइलिन शीट इसमें प्रेजेंट रहती है, और ये ओपेक आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ओपेक होता है वहां पर। सो द सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि पूछी जा चुकी है कि जो आपका सेरेब्रम होता है ना, इस तरीके से, जैसे सपोज करो दिस इज योर थैलेमस, एंड यहाँ पर इस तरीके से पूरा क्या है? सेरेब्रम इसको कवर करता है। ठीक है,
नाउ विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। अब थैलेमस क्या है, इसमें बेसिकली ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का, तो ये पॉइंट याद रखना। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के नीचे होता है। ये थैलेमस है तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा, लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, ठीक है। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार पूछा जा चुका है कि हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या है, तो वन ऑफ द फंक्शन इज बॉडी टेम्परेचर। भूख लगना, ठीक है, प्यास लगना, ये भी आपको कौन सिग्नल करता है, हाइपोथैलेमस। तो जब भी आपको भूख लगे या प्यास लगे तो आप समझा करो कि हाँ मेरा हाइपोथैलेमस बोल रहा है। Now it also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormone, ठीक है। सो ये आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स भी बोलते हो, ठीक है। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus etc. form a complex structure जिसे आप क्या बोलते हो, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। सो ये जो इनर पार्ट होता है ना सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, वो आपके एक ऐसा डीप स्ट्रक्चर, उसमें एक अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे आप क्या बोलते हो, अमाइग्ला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। इनको हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये लिम्बिक लोब जो है हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको रेगुलेट करता है, हमारे इमोशंस कैसे एक्सप्रेस होंगे उसको रेगुलेट करता है, मतलब हमारे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सारी चीजें आपको कौन बोलता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। एंड ऑल्सो मोटिवेशन भी आपको हाइपोथैलेमस देता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, नहीं मुझे ये कर लूंगा या कर लूंगी। सो ये चीज भी आपको कौन बोलता है, हाइपोथैलेमस ही बोलता है। सो दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर नीट क्वेश्चंस, ठीक। नाउ अगर अपन मिड ब्रेन की बात करें, अभी हमने फोर ब्रेन की बात करी, अब अपन मिड ब्रेन की बात करें। सो मिड ब्रेन जो होता है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। सो जो हमारा हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होता है ना, उसका जो पॉन्स वाला एरिया है, ठीक है, उसके और हाइपोथैलेमस के बीच में जो मिड ब्रेन होता है उसमें प्रेजेंट होता है। अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो कैनाल है वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। The dorsal portion of the midbrain consists mainly of four round swelling, जिसे आप क्या बोलते हो, corpora quadrigemina, जिसे आप क्या बोलते हो, corpora quadrigemina, ठीक है। सो फोर लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल पोर्शन में मिड ब्रेन के, ठीक है। ये फोर स्वेलिंग्स होते हैं जिसको आप क्या बोलोगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रा का मतलब ही क्या होता है, फोर, ठीक। सो ये आप याद रखना, बस मिड ब्रेन में इतना ही है कि कहाँ प्रेजेंट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट यहाँ से पास होती है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेयर कम्स आवर हाइंड ब्रेन, जो कि लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो स्टार्ट करते हैं। तो हाइंड ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके तीन रीजन है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है। पॉन्स जो होता है ये बेसिकली फाइबर ट्रैक्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को इंटरकनेक्ट करता है। सेरिबेलम हैज अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस ऑफ मेनी मोर न्यूरॉन्स, ठीक है। सो जैसे कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, इसी तरीके से हमारे सेरिबेलम भी बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूरॉन्स कंसिस्ट कर सके, ठीक है। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका मेडुला पार्ट होता है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जो मेडुला है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, दैट इज योर कंट्रोल रेस्पिरेशन, ठीक है। किसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को, हमारे कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। थ्री मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, दैट इज योर मिड ब्रेन, pons एंड मेडुला oblongata. Now, brain stems forms the connection between the brain and the spinal cord. ये तो important है क्योंकि ये पूछे जा चुका है कि जो brain stem है वो किससे बनती है, तो इज फॉर्म इन द कनेक्शन between the brain and the spinal
कॉल्ड। सो आई होप ये पूरा लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा एंड हमने पूरा एनसीईआरटी का एक-एक लाइन कवर किया है इस चैप्टर का। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।